ये है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 5। लेसन नेम इंडिया एट प्ले। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें थोड़ा इंट्रो के बारे में जानेंगे कि इंट्रो में इस चैप्टर में लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है जब भी हम किसी गेम्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले किसी स्पोर्ट्स में हमें गेम के जो नाम याद आते हैं वो है क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस। हमें बहुत ही कम कुछ गेम्स हैं जिनके बहुत ही कम नाम याद आते हैं, जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, कित कित। और जबकि ये हमारी कंट्री इंडिया में सेंचुरीज मतलब कई साल, सौ सालों से हमारे साथ हैं और अभी भी कुछ गाँवों में और सिटीज़ में बड़े ही मज़े से खेले जाते हैं। पर ये गेम है क्या, ये कहाँ से आए हैं और इनका हमारे लिए क्या मतलब है, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। अब जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है, अगर इंसान के इतिहास के बारे में बात करें तो ये जो स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं ये हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। और ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से सोर्स ऑफ एम्यूज़मेंट है, यानी हमारे मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमारी जो माइंड है और हमारी बॉडी है उनको फिट रखते हैं। प्राचीन समय में, इंडिया के प्राचीन समय में जो प्राचीन सभ्यता थी वो क्या ध्यान रखती थी, वो ज़्यादा मतलब वो उनका ये मानना था कि हमें नॉलेज को गेन करने के साथ साथ हमारी बॉडी भी और हम फिट होनी चाहिए और हम भी हेल्थी होनी चाहिए। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे प्राचीन सभ्यता में। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बताया, लॉन्ग बिफोर इंडिया हैड इम्प्रेस्ड क्रिकेट, यानी पहले अगर इंडिया में पहले की बात करें तो क्रिकेट और फुटबॉल से ये गेम आने से पहले कुछ गेम्स ऐसे थे जैसे काइट फ्लाइंग, कबड्डी, खो खो। ये बहुत ही खेले जाने वाले गेम्स थे जो राजा भी खेलते थे और वहाँ की जो प्रजा है वो भी गेम खेलती थी। दिस गेम डू नॉट बूस्ट ऑफ हैविंग स्पोर्ट स्टार, ये गेम्स ऐसे तो नहीं थे कि किसी एक खिलाड़ी को, किसी जो अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी है उसको मशहूर कर दे। ऐसे तो गेम नहीं है जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में फेमस हो गए, मैरी कॉम बॉक्सिंग में फेमस हो चुकी है, पर फिर भी जो है लोग इन्हें बड़े ही मनोरंजन से खेलते हैं और ये पूरी कंट्री में पॉपुलर है। फिर है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ दिस गेम्स एग्जिस्ट इवन फ्रॉम दी महाभारत वाज रिटर्न, और इनमें से कुछ गेम्स ऐसे हैं जो महाभारत स्टोरी थी ना, पांडवों की और कौरवों की, उसकी कहानियों से भी पहले के ये गेम्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, खो खो। खो खो इसे सच एन एग्जांपल है। खो खो भी एक ऐसी गेम है जिसको बड़ी ही फुर्ती से, स्पीड के साथ और अल्टरनेस ध्यान से इस गेम को खेला जाता था प्राचीन समय में। और इसको गेम को जब पहले खेला जाता था तो वो रथ पे खेला जाता था, रथ्स और चैरियटर्स में ये दोनों मिलकर खेला करते थे और इसे रथेरा नाम दिया गया था प्राचीन समय में। अब मॉडर्न समय में, मतलब अब के समय में हम इस गेम को कैसे खेलते हैं, यहाँ पर एक चेज़र होता है जो पकड़ रहा होता है किसी को, इंसान को। चेज़र उसे कहते हैं जो किसी को, खिलाड़ी को, दूसरी अपोनेंट टीम को पकड़ रहा हो। तो वो क्या करता है, अपोनेंट टीम की जो खिलाड़ी है उसको टच करने की कोशिश करता है और टच करके उसे आउट करना चाहता है। अब जो चेज़र है जो पकड़ रहा है वो अपनी बारी को अपनी टीम मेट तक मतलब पास कर सकता है कि वो जब भाग रहा हो, जब वो थक सके तो वो अपने दूसरे खिलाड़ी को अपनी जो बारी है उसको दे सके। और वो सेंट्रल, जो जितने भी उसकी टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल लाइन में बैठे हुए होते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो यहाँ पे जो खो खो गेम है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खेला जाता है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें ये खेला जा रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड बना के सेंट्रल लाइन में सभी टीममेट्स बैठे हुए होते हैं जो चेजिंग कर रहा है, और बाकी जो अपोनेंट टीम के जो मेंबर्स हैं वो भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे खो खो की आवाज़ आ रही होती है। द टीम दैट टेक द शॉर्टेस्ट टाइम टू डिसमिस इट्स रिवाइवल, तो यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होते हैं सारी टीम मिलकर खेल रही होती है और उनकी कोशिश ये होती है कि वो कम समय में दूसरी टीम को आउट कर दे और जीत जाए। अब इसी तरीके से एक अनदर गेम जो है जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है वो है, और यहाँ पे बताया नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि जिसमें हमें टच करके अपने जो अपोनेंट, दूसरी टीम का अपोनेंट है उसको आउट करना होता है। ये इस गेम का नाम है कबड्डी। और ये गेम्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये महाभारत से ओरिजिनेट हुआ है। जब इसमें बताया गया है जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ट्रैप कर लिया गया था, यानी बांध लिया गया था, किसके द्वारा, उसके दुश्मनों द्वारा, यानी दुश्मनों ने जब उसको अभिमन्यु को घेर लिया था चक्रव्यूह में, तो उसी से ये गेम ओरिजिनेट हुआ है। पर अब इसमें गेम्स को कैसे खेला जाता है कि कबड्डी में जो गेम है इसमें अपनी सांस को रोकना होता है
और यहाँ पे बताया हुआ है रेडिंग एंड डोडगिंग। रेडिंग क्या है? हेयर इंटर द एरिया ऑफ अपोजिटिंग एंड डोडगिंग अवॉइडिंग बाय मूविंग क्विकली। यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें क्या करना होता है कि दूसरी जो अपोनेंट टीम है उनसे बचना होता है और उनकी टीम को छू कर वापस जल्दी आना होता है, अपनी तेज़ी रखनी होती है। अ प्लेयर रेड द अपोजिट टीम। यहाँ पे बताया है कि दूसरी टीम के प्लेयर को इनको छूना पड़ता है, ट्राई करते हैं कि ये टच करें और उसको टच करके अपनी टीम में वापस आ जाएं। और इस समय में जब ये गेम खेल रहे होते हैं, जो टच करने गया है वो अपनी सांस को रोके रखता है और कबड्डी कबड्डी उसे बोलना होता है जब तक कि वो किसी दूसरी टीम के प्लेयर को छू ना ले। अब यही गेम जो एशियन गेम्स में, इसमें इंडिया ने जो है पूरे मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो जीते हुए हैं वो इंडिया ने ही है इस कबड्डी में। मतलब कबड्डी में इंडिया का बहुत अच्छा योगदान रहा है हमेशा से, उसमें हमेशा से इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है अनदर प्लेयर पॉपुलर स्पोर्ट्स डेटिंग बैक इन द एशियन टाइम इज़ रेसलिंग। अब दूसरे एक और गेम की बात करें तो एक रेसलिंग भी है प्राचीन समय में, जो बहुत ही मज़े से लोगों में खेला जाता था। इसे महाभारत में दुर्योधन और भीमा जो थे फेमस रेसलर थे वो खेलते थे इसको, बहुत ही उन्हें अच्छे से आता था रेसलिंग खेलना। जब भीमा और दुर्योधन में ये लड़ाई होती थी रेसलिंग की। अब यहाँ पे इस गेम को मॉडर्न समय में क्या नाम दे दिया गया है? कुश्ती दे दिया गया है, जो कि सिंबलाइज्ड होता है बहादुर के लिए और ताकत के लिए। यहाँ पर जो पहलवान हैं जो कि कुश्ती खेल रहे हैं वो क्या करते हैं? वो या तो अखाड़ास में जाते हैं या रेसलिंग स्कूल में जाते हैं या फिर दंगल में जाते हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सके अपनी रेसलिंग के लिए। और हर साल विलेजेस में कंपटीशन होता है जिसमें डिसाइड किया जाता है और एक नया चैंपियन चुना जाता है हर साल। इसी तरीके से जो कुछ इंडियंस हैं, जैसे जो अच्छे रेसलर हैं जिनका नाम है सुनील कुमार, गीता फोगोट, बबीता कुमारी, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक तरीके से फेमस हुए हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारी जो कंट्री है उनका नाम रोशन किया है। एक इंडियन रेसलर के नाम पर ये उभर कर सामने आए हैं। अब ये रेसलिंग की तो गेम जो है ये फिनिश हुआ। अब आते हैं इसमें काइट फ्लाइंग पे। इन इंडिया स्पोर्ट्स आल्सो हैज़ अ रोल इन सेलिब्रेटिंग ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल में इसका बहुत काम आता है, जैसे इसमें बताया काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी, जिसको पतंगबाजी भी कहते हैं, ये जो है लोगों में बहुत ही अच्छे से खेला जाता है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसे खेलते हैं और ये ज़्यादातर किसी फेस्टिवल या ओकेज़न पे खेला जाता है। एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है जो कि हर साल गुजरात में होता है, जहाँ पर पतंगे उड़ाई जाती है, और उस गुजरात में उस फेस्टिवल का नाम दिया गया है मकर संक्रांति। इसी तरीके से 15 अगस्त में भी पूरे आसमान में डोटेड दिखाई जाती है, बिंदी दिखी जाती है पतंगों की, मतलब हर जगह पतंग ही पतंग उड़ रही है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पर। इसमें क्या होता है? काइट बैटल्स होती हैं, यानी पतंगों में आपस में लड़ाई होती है। इसमें जो अपोनेंट जो प्लेयर होता है, जो पतंग उड़ा रहा होता है, वो अपने स्ट्रिंग यानी धागे से, काइट की जो पतंग के जो धागा होता है उससे दूसरे जो अपोनेंट होता है उसकी पतंग को काटने की कोशिश करता है। बस इसमें ये काइट था। फिर यहाँ पे बताते हैं सम गेम आर प्लेड फॉर प्योर इन्जॉयमेंट। कुछ और गेम्स भी हैं जो इन्जॉयमेंट के लिए खेले जाते हैं, जैसे गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा के लिए इन्होंने बताया फॉर एग्जाम्पल इट्स सेड टू हैव ओरिजिनेट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये मौर्यन पीरियड में ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ सिमिलर टू क्रिकेट बट यूज द गिल्ली एज अ स्मॉल पीस ऑफ वुड ट्रेड एट द एंड एंड द डंडा अ शॉर्ट स्टिक। ये जो गेम है बिल्कुल सिमिलर एक क्रिकेट की गेम की तरह है, पर इसमें क्या है, गिल्ली यूज़ होती है और एक डंडा यूज़ होता है। गिल्ली जो है एक बड़ा डंडा होता है और एक ऐसी ही स्मॉल डंडा होता है, दो तरीके के स्टिक्स होती हैं, इनको यूज़ करके एक गेम खेला जाता है। इसमें बोलता है कि गिल्ली से हिट किया जाता है, मतलब गिल्ली को हिट किया जाता है डंडे से, और जो अपोनेंट टीम होती हैं, जो फील्डिंग कर रही होती हैं टीम, वो कोशिश करती हैं कि वो गिल्ली को पकड़ सके। जैसे कि एक बॉल को पकड़ा जाता है, जब बैट से हिट करते हैं बॉल को, तो बॉल को कैच करने की कोशिश करती हैं, जितने भी फील्ड में खड़े हुए प्लेयर्स होते हैं वो आउट करने की कोशिश करते हैं कैच करके। इसी तरीके से गिल्ली को जब हिट किया जाता है डंडे से, तो दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उसको पकड़ने की, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपोनेंट उसको प्लेयर को आउट कर सके। नेक्स्ट इसमें बताया है एल्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेजर द गिल्ली डंडा इज मेजर विद डंडा। अगर वो प्लेयर आउट भी ना हो तो फिर इसमें क्या होता है, जब कोई किसी के कैच नहीं होता तो एक मेजरिंग
का उनका तरीका होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से प्लेयर खेल रहा है वहाँ से उस गिल्ली डंडे को नापा जाता है जहाँ तक वो गिल्ली पहुँची है। तो उसको नापने के बाद यहाँ पर टीम जो है स्कोर्स को चेक करती है कि किसकी टीम ने ज़्यादा गिल्ली डंडे को कहाँ तक पहुँचाया, और फिर हाईएस्ट जिसका स्कोर होता है वही टीम जीत जाती है। अ वेरी पॉपुलर गेम अमंग द चिल्ड्रन इस रूरल इंडिया। अब यही जो गेम है ये बहुत ही पॉपुलर है रूरल इंडिया में, मतलब गांव वाले इलाकों में, और ये दूसरी कंट्रीज जैसे नेपाल में भी खेला जाता है। डेंडी बियो नाम है इसका। ईरान में इसका नाम है अलख डोलक। तो दूसरी कंट्रीज में इसका दूसरा नाम भी दिया गया है। अब गिल्ली डंडा के बाद इसमें बताया है अनदर गेम पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। दूसरा एक और गेम है जो बच्चों में और लोगों में बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है कित कित या फिर स्टेपू, जिसमें हम स्टेपू का यूज़ करके गेम खेलते हैं। सिंपल येट ट्रिकी, बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा ट्रिकी भी है। इसमें जो प्लेयर है उसकी स्किल्स और बैलेंस को चेक किया जाता है, यानी इसमें बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ ग्रिड्स यानी लाइनें बनाई जाती हैं। अब लाइनें देखो कैसे बन रही हैं, यहाँ पे ये गेम्स में देख सकते हो। यहाँ पर इस गेम में कुछ लाइनें बनाई जाती है ग्राउंड पर। यहाँ पर एक प्लेयर क्या करता है, एक पत्थर के टुकड़े को उछालता है और किसी स्क्वायर में डालता है, एक स्क्वायर में डालेगा और बाकी स्क्वायरिस में अपने एक लेग से उछलते हुए उन बॉक्सेस को पार करेगा और अपने बैलेंस को लूज ना करे, उस जो भी स्टेपू है उसको उठाकर दोबारा से बाहर वापस आ जाता है। दिस कंटिन्यू टिल द प्लेयर रीच द लास्ट स्क्वायर एंड कम्प्लीटली लैप सक्सेसफुली। ये गेम तब तक चलता है जब तक कि वो लास्ट स्क्वायर तक ना पहुंच जाए। द गेम इज प्लेड एज होपकोस इन इंग्लैंड एंड एस्कारगोट इन फ्रांस। यही गेम्स दूसरी कंट्री जैसे इंग्लैंड में होपस्कोच नाम दिया गया है और फ्रांस में एस्कारगोथ इसको नाम दिया गया है। तो इसमें देखोगे आप यहाँ पे स्टेपू एक बॉक्स में फेंका जाता है और एक ही पैर से उछल उछल कर उस स्टेपू तक पहुंचा जाता है और लास्ट स्टेप में पहुंचकर इसको वापस लाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्टेपू के बाद आता है इसमें चेस के बारे में। चेस में बताया है मोस्ट ऑफ दिस गेम रिक्वायर द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन बॉडीज एंड माइंड। बहुत से गेम हैं ऐसे जिनमें लोगों की बॉडी मतलब फिजिकली खेलना पड़ता है और अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। पर कुछ गेम ऐसे हैं जैसे कि चेस, जिसमें आपको फिजिकली तो अपना बॉडी की ज़्यादा फिट नहीं होना चाहिए, पर आपका इसमें जो माइंड है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए, बहुत ही तेज होना चाहिए। इसमें ये माइंड के ऊपर एक गेम है। टुडे इंडिया प्राइड इटसेल्फ ऑन द फीस्ट ऑफ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस इन विश्वनाथ आनंद। आज के समय में इंडिया को अपने एक फेमस वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसका नाम है विश्वनाथ आनंद और ग्रैंड मास्टर कोनियो हम्पी, इन पर जो है बहुत ही गर्व है कि उन्होंने नाम रोशन किया है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। इंसिडेंटली द प्राइड ऑलमोस्ट लाइफ इन द फैक्ट दैट गेम इज सेड हैव ओरिजिनेट इन इंडिया। अब हमें इस पर भी गर्व होता है कि ये जो गेम है चेस ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। मतलब हमारे प्राचीन समय में इंडिया में ही खेला जाता था और इंडिया से ही ये दूसरी कंट्रीज में गया है। एशियन टेक्स्ट लाइक रामायण एंड द महाभारत कॉल द गेम चतुरंगा। पुराने प्राचीन समय में बात करें तो रामायण और महाभारत में इस गेम को नाम दिया गया था चतुरंगा। अकॉर्डिंग टू पर्शियन पोइट, एक पर्शियन पोइट के मुताबिक जिसका नाम है फिरुदसी, एक इंडियन किंग ने इस चतुरंगा बोर्ड को पर्शियन किंग के पास पहुंचाया था, जहां से ये उस पर्शिया से सभी कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका और इतना मशहूर हो गया। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, दिस ट्रेडिशनल गेम्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज। वी प्ले देम टू एक्सरसाइज अवर बॉडी माइंड, टू टेस्ट अवर एबिलिटी स्किल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव फन। मतलब इसमें कह रहे हैं ये जो ट्रेडिशनल गेम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर को दर्शाते हैं, हमारे जो सांस्कृतिक जो भी है हमारे उनको दर्शाते हैं। हम इन गेम को खेलते हैं जिससे कि हमारी बॉडी है उसकी एक्सरसाइज होती रहे, हमारा माइंड भी फिट रहे, हम अपनी स्किल्स को एजिलिटी को चेक करते रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हैव फन, हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है इस गेम की कि इससे हमारा मतलब मनोरंजन भी होता रहता है। But this game also contain in their spirit our history. They may not inspire the kind of frenzy that games like cricket easily do, but they are proud for our legacy and give it our identity. ये दूसरे गेम के लिए तरह इतने तो मशहूर नहीं है, फिर भी ये हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उनको दर्शाते हैं और हमें इन्हें गर्व है इन ऐसे गेम्स पर जो अब आज भी खेले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय।